राजधानी के रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को शूटआउट में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। गली के एक छुटपुट गुंडे से लेकर गैंगस्टर और फिर बड़ी रंगदारी वसूलने, मर्डर करने और अपहरण के साथ ही कई अन्य वारदातों को अंजाम देते हुए गोगी इतना बड़ा अपराधी बन गया था कि उसका गैंग देश भर में काले कारनामे कर रहा था। इस दौरान उसने कई दुश्मन भी बना लिए थे और इनमें सबसे बड़ा दुश्मन कभी उसी का दोस्त रहा टिल्लू था, जिसके गुर्गों ने ही उसे मौत दे दी। गोगी दहशत फैला रखी थी। रोहिणी के एक बड़े क्षेत्र में तो ऐसा लगता था मानो उसका ही राज हो। कई बार पुलिस कस्टडी से फरार रह चुका गोगी कभी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया था। जानकारी के अनुसार गोगी 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और दिल्ली के साथ ही हरियाणा पुलिस के लिए भी बड़ी परेशानी बन गया था। फरार होने की उसकी एक वारदात चर्चा का विषय बनी थी जब फिल्मी स्टाइल में उसके गुर्गों ने उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया था। 30 जुलाई 2016 में दिल्ली पुलिस हरियाणा रोडवेज की एक बस से उसे नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जा रही थी। इस दौरान बहादुरगढ़ में 2 कारों ने बस को ओवरटेक करके रोक लिया। इसी बस में उसके कुछ गुर्गे पहले से बैठे थे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग करते हुए गोगी को छुड़ा लिया और पुलिसकर्मियों की बंदूकें भी लूट लीं। गोगी एक बार और काफी चर्चा में रहा था जब दुबई के एक कारोबारी से उसने रंगदारी की मांग की थी। कारोबारी के अनुसार उसे पास 5 करोड़ की रंगदारी के लिए बोला गया और ये कहने वाला जितेंद्र गोगी था। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दौरान गोगी तिहाड़ जेल में बंद था। इसके बाद खुलासा हुआ था कि वो लगातार जेल से ही रंगदारी, अपहरण और सुपारी किलिंग जैसे काम को अंजाम दे रहा है। इसके लिए जेल के बाहर मौजूद उसके गुर्गे लगातार सक्रिय रहते थे।